नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल भक्ति में शक्ति में आप सबका स्वागत है। आज हम एक नई कहानी के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं, तो आप प्लीज़ इस कहानी को पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो बेल बटन है उसे ज़रूर दबाइए ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो आज की कहानी माता लक्ष्मी और भाग्य के बीच है। हिंदी कहानी। एक दिन भाग्य और लक्ष्मी में बातें हो रही थी। लक्ष्मी ने भाग्य से कहा, मैं तुम्हारे साथ के बिना भी किसी इंसान को धनवान बना सकती हूँ। भाग्य ने इस पर कहा, आप मेरे साथ के बिना किसी इंसान को धनवान नहीं बना सकती, क्योंकि जिस व्यक्ति का भाग्य साथ देता है लक्ष्मी उसी के पास ठहर पाती है, अन्यथा नहीं। धीरे धीरे इस बात ने बहस का रूप ले लिया। अब दोनों अपनी अपनी बात लेकर विष्णु जी के पास पहुंचे। तब विष्णु जी ने उन्हें ब्रह्मा जी के पास जाने के लिए कहा। फिर वे ब्रह्मा जी के पास गईं। ब्रह्मा जी ने दोनों से कहा कि तुम दोनों 3-3 दिन के लिए पृथ्वी पर जाना और अपनी अपनी परीक्षा देनी होगी। जो इस परीक्षा में सफल होगा वह तुम दोनों में श्रेष्ठ होगा। अब दोनों ने ब्रह्मा जी की बात मान ली और पहले लक्ष्मी जी पृथ्वी पर आई। वहां आकर उन्होंने देखा कि एक भिखारी सड़क पर बैठकर भीख मांग रहा है। लक्ष्मी जी ने उसके पास गई और बोली, ये हीरा लो और अपने घर जाओ। आज के बाद तुम्हारा सारा दुख खत्म हो गया। तुम्हें आज से भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं। वह व्यक्ति हीरा देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और वहां से उठकर अपने घर की ओर चल गया। रास्ते में उसे प्यास लगी तो एक तालाब के पास रुका। पानी पीने की सोची। जैसे ही वह नीचे पानी पीने के लिए झुका, जेब में से हीरा निकलकर तालाब में गिरा और उसी समय मछली ने उसे निगल लिया। अब वो हाथ मलता हुआ वापस अपने घर की ओर चल गया। अगले दिन फिर वो व्यक्ति भीख मांगने लगा। लक्ष्मी जी ने फिर उसके पास गई और उसे देखा तो पूछा, अरे कल मैंने तुम्हें हीरा दिया था, फिर तुम आज भीख मांगने आ गए। तब उस व्यक्ति ने बताया, तालाब में पानी पीने के लिए रुका, उसी समय हीरा मेरे जेब से गिर के मछली के पेट में चली गई। इस पर लक्ष्मी जी ने उसे एक रत्न जड़ित हार भेंट कर बोली कि इस हार को अपने पास रख लो। अब व्यक्ति हार लेकर घर गया। घर पहुंचकर उसने वह हार अपनी बाहर की अलमारी पर रखा और हाथ धोने लगा। इतने में एक चील आई और पेड़ पर उस हार को लेके उड़ गई। वह उस हार को चमकदार वस्तु समझकर अपनी चोंच में दबा कर रखी। अब वह व्यक्ति वापस आया तो उसे हार नहीं मिला। वह फिर अपने भाग्य को कोसने लगा और अगले दिन फिर जाके वो भीख मांगने लगा। लक्ष्मी जी ने फिर वही प्रश्न पूछा तो सारा हाल लक्ष्मी जी को भिखारी ने बता दिया। अब अंत में लक्ष्मी जी ने उसे सोने की ईंट दी और कहा, इसे ले जा, तू अपने सारे कष्ट दूर कर लेना। अब वह व्यक्ति सोने की ईंट लेकर अपने घर की ओर चल दिया। घर जाकर उसने देखा कि घर में उसकी पत्नी नहीं है, तो वह ईंट चूल्हे के पीछे छुपाकर और अपनी पत्नी को ढूंढने चल गया। इतने में उसकी पड़ोसन घर अंगार लेने के लिए पहुंची। उसने रखी हुई सोने की ईंट जब चूल्हे के पास देखी तो उसे उठाकर अपने घर लेके आ गई। अब वह व्यक्ति घर वापस आकर देखता है कि सोने की ईंट गायब है। वह फिर परेशान होकर अपने भाग्य को कोसने लगता है। अगले दिन वह फिर वापस वहीं जाकर बैठ के भीख मांगने लगता है। तब ब्रह्मा जी ने, लक्ष्मी जी तुम्हारे 3 दिन पूरे हो गए, अब भाग्य की बारी है। और भाग्य उस व्यक्ति के पास जाता है और उसे एक खोटा सिक्का देकर उससे कहता है कि तुम आज इससे अपना काम चला लेना। वह उसे लेकर घर को चल देता है। रास्ते में वो सोचता है कि इस सिक्के के बदले कुछ ज़्यादा अच्छी चीज़ हो तो नहीं मिलेगी, लेकिन कोई ना कोई छोटी मछली ज़रूर मिल जाएगी। ऐसा सोचकर वह मछली के पास जाता है और एक छोटी मछली खरीदता है। अब वह उसे लेकर अपने घर पहुंचा और पत्नी से कहने लगा कि आज मुझे एक आदमी ने खोटा सिक्का दिया था, जिसके बदले मैं इस मछली को ले आया। आज के खाने में इसे पका देना।
कल का कल सोचेंगे। यह सुनकर उसकी पत्नी ने कहा कि घर में चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां भी नहीं है, इसलिए तुम इस पेड़ पर चढ़कर कुछ सूखी लकड़ियां तोड़कर ला दो, जिससे कि मैं खाना बना सकूं। यह सुनकर वह व्यक्ति लकड़ियां तोड़ने के लिए पेड़ पे चढ़ गया, जहां वह चील रहती थी। अब जैसे ही वह व्यक्ति उस चील के घोंसले के पास अपना लब उसे लक्ष्मी जी के द्वारा दिया हार दिखाई देता है। अब वह उसे देखकर बड़ा खुश हो जाता है और अपनी पत्नी से वहीं ऊपर से कहता है, मुझे खोई हुई चीज मिल गई। इतने में पड़ोसन का बेटा ईंट को खेलते हुए बाहर लेके आता है। पड़ोसन समझती हुई कि मिली हुई चीज की जगह वह ईंट समझ लेती है। इतने में वह बोल पड़ती है, नहीं नहीं, यह तो मैं आपके पास संभालने के लिए रख के आई थी। घर पर कोई नहीं था, इसके लिए मैं लेकर अपने पास आ गई और संभाल कर रखा था, इसे देने वाली थी। इतने में कहकर वह पड़ोसन उस ईंट को देकर चली जाती है और मछली के पेट में से उससे वह हीरा भी मिल जाता है। अब इस तरह भाग्य का साथ मिलने पर उसे लक्ष्मी द्वारा दी गई सभी चीजें मिल जाती है और उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। यह देखकर ब्रह्मा जी लक्ष्मी जी से कहते हैं, हे लक्ष्मी, तुम व्यक्ति को धनवान तो बना सकती हो, किंतु भाग्य का साथ न मिलने पर लक्ष्मी किसी के पास नहीं रुकती, उनका रुकना असंभव है। यह सुनकर लक्ष्मी जी ब्रह्मा जी की बात मान लेती है और दोनों अपने स्थान पर वापस लौट जाती है और हम सबको धन्यवाद कहती हैं। और लक्ष्मी के बिना भाग्य, भाग्य के बिना लक्ष्मी, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। नमस्कार दोस्तों।